हर कोई एक परफेक्ट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के पीछे भाग रहा है, एक ऐसी टेक्निक या कोई ऐसा मैजिकल इंडिकेटर जो बस हर बार काम कर जाए और कभी लॉस ना दे। हम सब ना उस एक होली ग्रेल की तलाश में रहते हैं, है ना? लेकिन सच्चाई सच्चाई कुछ और ही है। तो चलिए बिना वक्त जाया किए सीधे इस विश्लेषण में चलते हैं और देखते हैं कि मार्केट में लगातार सक्सेस यानी कंसिस्टेंट सक्सेस के पीछे आखिर चल क्या रहा है। अक्सर होता यह है कि लोग अपना पूरा वक्त और पैसा सिर्फ टेक्निक्स ढूंढने में लगा देते हैं, बिना ये समझे कि असल गेम तो कहीं और ही चल रहा है। अब समझने के लिए एक आम ट्रेडर रजत की कहानी पर गौर करते हैं, जो पिछले दिन इतना खुश था कि बस पूछो मत। उसने लगातार 3 ट्रेड्स लिए और तीनों में प्रॉफिट कमाया। उसका रिएक्शन बिल्कुल वैसा ही था जैसा किसी भी नए ट्रेडर का होगा, एकदम यूफोरिक हाई। एक ऐसी खुशी जहां लगता है कि बस मेरा सिस्टम फाइनली काम कर रहा है, मैंने मार्केट का कोड क्रैक कर लिया है। वो लिटरली क्लाउड 9 पर था, इस फीलिंग के साथ कि उसने आखिरकार वो परफेक्ट सेटअप ढूंढ ही लिया है। और वैसे जब सब कुछ ट्रेडिंग सिस्टम के हिसाब से चलता है ना, तो ऐसी फीलिंग आना बिल्कुल नेचुरल है। पर अगले ही दिन की सिचुएशन देखिए। डे 1 पर जहां परफेक्ट सिस्टम का एक प्यारा सा इल्यूजन था, वहीं डे 2 पर सिर्फ एक लॉस, सिर्फ एक छोटे से लॉस ने पूरे केओस और निराशा को जन्म दे दिया। रजत फ्रस्ट्रेट होकर अपना सर पकड़ लेता है कि कल तो सब परफेक्ट था, आज अचानक सब बिगड़ कैसे गया। ये एक थका देने वाला इमोशनल रोलर कोस्टर है, जिसका सामना लगभग हर ट्रेडर करता है। एक दिन खुशी के आसमान पर और अगले ही दिन गहरी निराशा। और जब रिजल्ट्स ऐसे ऊपर नीचे होते हैं ना, तो लगने लगता है कि मार्केट इंटेंशनली हमारे साथ अनफेयर बिहेव कर रहा है। तो आखिर ये सब किस बड़े मिथ से कनेक्ट होता है? सेक्शन 1, द परफेक्ट स्ट्रैटेजी मिथ, तकनीकों से आगे बढ़ना। असल में ये कंसिस्टेंसी सिर्फ इंडिकेटर्स या चार्ट्स का खेल नहीं है, और इस कंसेप्ट को गहराई से समझना बेहद जरूरी है। मार्क डगलस की बहुत ही फेमस रिसर्च इस मुद्दे पर कंसिस्टेंसी की डेफिनेशन को पूरी तरह से बदल कर रख देती है। उनके मुताबिक कंसिस्टेंसी कोई टेक्निकल स्ट्रैटेजी है ही नहीं, बल्कि ये एक स्टेट ऑफ माइंड है, एक इंटरनल मेंटल एनवायरनमेंट। एक बार अगर एक कॉन्सेप्ट दिमाग में ठीक से बैठ जाए, तो वो जो परफेक्ट टेक्निकल सेटअप का मिथ है ना, वो हमेशा के लिए टूट जाता है। अगर डीपली सोचा जाए, तो प्रॉफिट्स किसी सेटअप से कहीं ज्यादा एक ट्रेडर के दिमाग और उसकी सोच पर डिपेंड करते हैं। अब आते हैं सेक्शन 2 पर, द इमोशनल रोलर कोस्टर, डर बनाम अत्यधिक खुशी। ये 2 एक्सट्रीम इमोशंस किसी भी ट्रेड एग्जीक्यूशन को पूरी तरह सैबोटाज कर सकते हैं, बिल्कुल तबाह कर सकते हैं। इन एक्सट्रीम्स का असर कैसा होता है, इसे समझना बड़ा जरूरी है। एक दिन रजत इतना ओवर कॉशियस हो गया कि 5 ट्रेड्स तो लिए, लेकिन डर के मारे छोटे छोटे प्रॉफिट्स में ही बाहर निकल गया। क्यों? क्योंकि अंदर एक बड़े लॉस का डर बैठा था। फिर अगले ही दिन हद से ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हुआ और सिर्फ एक ही ट्रेड में अपना पूरा रिस्क डाल दिया। कभी बहुत ज्यादा सावधान, तो कभी बहुत ज्यादा निडर। और सच्ची बात यही है कि इस तरह के इरैटिक बिहेवियर के होते हुए रिजल्ट्स कभी स्टेबल या कंसिस्टेंट हो ही नहीं सकते। इस पूरे कंफ्यूजन के बीच उसके मेंटर की ये विजडम सच में एक आई ओपनर की तरह आती है। वो कहते हैं, मार्केट कभी अनफेयर नहीं होता, दरअसल हमारा खुद का मेंटल एनवायरनमेंट ही इनकंसिस्टेंट होता है। ये एक बहुत ही पिविटल पर्सपेक्टिव शिफ्ट है। मार्केट अपनी मर्जी से चलता है, वो किसी भी वक्त कुछ भी कर सकता है। गलती मार्केट की है ही नहीं, गलती उस माइंडसेट की है जो मार्केट की इन रियलिटीज के साथ अलाइंड नहीं है। सीधी सी बात है, जब तक दिमाग फिक्स नहीं होगा, कोई भी बड़ी स्ट्रैटेजी काम नहीं आने वाली। सेक्शन 3, कंसिस्टेंसी एज अ माइंडसेट, मानसिक नींव का निर्माण। तो एक कंसिस्टेंट माइंडसेट प्रैक्टिस में आखिर दिखता कैसा है? चलिए इसे थोड़ा डिटेल में समझते हैं और chaotic रिएक्शन से हटकर ऑब्जेक्टिव थिंकिंग की तरफ बढ़ते हैं। यहां मार्क डगलस ने मेंटल कंसिस्टेंसी के 3 फाउंडेशनल रूल्स दिए हैं। पहला, रिस्क को पूरी तरह एक्सेप्ट करना। ट्रेड एंटर करने से पहले ही ये मान लेना कि हाँ, इसमें लॉस हो सकता है, और उसके बदले के फाइनेंशियल इंपैक्ट के लिए मेंटली तैयार रहना। दूसरा, हर ट्रेड को बिल्कुल एक इंडिपेंडेंट इवेंट मानना, मतलब पिछले ट्रेड के प्रॉफिट या लॉस का असर आपकी नई ट्रेड पर बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए। और तीसरा रूल, डर और यूफोरिया, इन दोनों एक्सट्रीम इमोशंस से पूरी तरह दूर रहना। यही वो 3 मेन पिलर्स हैं जो सच में मेंटल कंसिस्टेंसी को बिल्ड करते हैं। सेक्शन 4, एंटरिंग द ट्रेडिंग जोन, यानी एक लापरवाह केयर फ्री मानसिक स्थिति। इन रूल्स को अच्छी तरह मास्टर करने के बाद एक सक्सेसफुल ट्रेडर अपनी अल्टीमेट मंजिल यानी द जोन में पहुंचता है। अब इस द जोन के मेंटल मेकअप को अगर हम थोड़ा ब्रेक डाउन करें, तो पहला हिस्सा है जीरो फियर,
दूसरा, जीरो हेजिटेशन, यानी जब सेटअप वैसा ही बने जैसा प्लान किया था तो बिना किसी झिझक के एंटर करना। और तीसरा, प्योर प्रेजेंस और एग्जीक्यूशन। इस जोन में एग्जीक्यूशन इतना आसान इसलिए हो जाता है क्योंकि एक ट्रेडर को डीपली ये रियलाइज हो चुका होता है कि मार्केट में अगले पल लिटरली कुछ भी हो सकता है। जब माइंड अनप्रेडिक्टेबिलिटी के लिए पहले से तैयार होता है तो डर अपने आप गायब हो जाता है। एक टॉप टियर एथलीट की तरह पूरा ध्यान रिजल्ट पर नहीं, बस अपने प्रोसेस पर होता है। सेक्शन 5, 3 स्टेप्स टू ऑब्जेक्टिविटी। रजत का परिवर्तन। चलिए देखते हैं कि कैसे उसने इस पूरी थ्योरी को रियल लाइफ एक्शन में बदला। रजत ने अपने उस थका देने वाले केओटिक बिहेवियर को पीछे छोड़ने के लिए 3 वाइटल सवालों को अपना मेंटल एंकर बनाया। उसने इन सवालों को लिटरली एक पेपर पर लिखकर अपनी स्क्रीन के पास चिपका लिया। स्टेप 1, क्या इस ट्रेड के रिस्क को कंप्लीटली एक्सेप्ट किया जा रहा है? स्टेप 2, क्या ट्रेडिंग प्लान को ब्लाइंडली फॉलो किया जा रहा है? और स्टेप 3, क्या इस वक्त डिसीजंस इमोशनल हैं या पूरी तरह ऑब्जेक्टिव? ट्रेड एग्जीक्यूट करने से पहले ये सवाल पूछना ऑटोमेटिकली उसके माइंड को इमोशन से हटाकर लॉजिक की तरफ वापस ले आते थे। और पता है इसका नतीजा क्या निकला? उसके रिजल्ट्स आखिरकार बिल्कुल स्मूथ हो गए। ना तो बड़ा प्रॉफिट होने पर वो एक्सट्रीम एक्साइटमेंट बच थी और ना ही लॉस होने पर वो डीप डिप्रेशन था। अब बचा था तो सिर्फ एक काम और बिल्कुल कंसिस्टेंट एग्जीक्यूशन। यहां सबसे क्रूशियल पॉइंट यह है कि उसका अकाउंट बैलेंस भी धीरे धीरे स्टेबल हो गया, ठीक उसी तरह जैसे उसकी मानसिक स्थिति फाइनली स्टेबल हुई थी। मार्क डगलस बहुत ही खूबसूरती से इस बात पर जोर देते हैं कि कंसिस्टेंसी कोई ऐसी फिजिकल स्किल नहीं है जिसे लगातार बार बार करके बस सीखा जा सके। ये दरअसल एक मेंटल स्टेट है। ये तब आती है जब किसी ट्रेडर के अंदरूनी बिलीव्स मार्केट की रियलिटी के साथ पूरी तरह से अलाइन हो जाते हैं। जब एक बार प्रोबेबिलिटीज यानी संभावनाओं के साथ हमारा एक डीप कंफर्ट लेवल बन जाता है और लॉस का डर खत्म हो जाता है। यही तो है ना सच में असली कंसिस्टेंसी। इस सफर के बाद आने वाले उस फाइनल रियलाइजेशन पर गौर कीजिए। ट्रेडिंग अब एक पीसफुल प्रोसेस बन गया है। कंसिस्टेंसी अब कोई गोल नहीं जिसे पाना है, अब एक ऐसी फीलिंग है जो खुद ब खुद आ रही है। ये वाकई एक बहुत गहरी बात है। कंसिस्टेंसी कोई फिजिकल ट्रॉफी या बाहरी मैथमेटिकल नंबर नहीं है जिसके पीछे बस पागलों की तरह भागा जाए। ये एक इंटरनल फीलिंग है, माइंड की एक स्टेट ऑफ हार्मनी है जिसे अपने अंदर मेंटेन करके रखना होता है, फिर चाहे स्क्रीन पर कोई भी कैंडल बन रही हो। तो चलिए इस एक्सप्लेनर के आखिर में इस सफर को एक बहुत ही बड़े और पावरफुल सवाल के साथ खत्म करते हैं। क्या एक ट्रेडर को कंसिस्टेंसी मार्केट के ग्रीन और रेड चार्ट्स में मिलती है या वो इसे अपने ही दिमाग के अंदर बिल्ड करता है? इस बात पर आज ठहरकर डीपली विचार जरूर कीजिएगा, क्योंकि शायद इस सवाल का जवाब ट्रेडिंग साइकोलॉजी और मार्केट को देखने का पूरा नजरिया ही हमेशा के लिए बदल कर रख दे। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड स्टे ऑब्जेक्टिव।